मैं असफल क्यों हुआ? वृश्चिक राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज हम वृश्चिक राशि के असफल होने के कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो सबसे अधिक बाधा, परेशानी और संघर्ष साथ लेकर पृथ्वी पर आने वाली कोई राशि है तो वह वृश्चिक राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह जल तत्व की स्थिर राशि है। यहीं पर सबसे बड़ा अंतर विरोध की स्थिति दिखाई देती है। जल अर्थात पानी होता है, सदैव बहते रहना उसका प्राकृतिक गुणधर्म है, लेकिन यह जल तत्व की स्थिर राशि है। पानी यदि स्थिर किया जाए तो वह खराब हो जाता है और वह उचित पद्धति से व्यक्त हो नहीं पाता है। इस राशि के संदर्भ में एक और अंतर विरोध की स्थिति है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह है। अब राशि स्वामी अग्नि तत्व का और राशि जल तत्व की। अग्नि तत्व विस्फोटक, ज्वलनशील, तो जल तत्व संवेदनशील होता है। यह दोनों यदि मिल जाए तो विरुद्ध प्रभाव दिखाई देता है। विस्फोटक व्यक्ति ने संवेदनशील होना नहीं चाहिए और संवेदनशील व्यक्ति ने विस्फोटक होना नहीं चाहिए। ऐसे अंतर विरोध की स्थिति को लेकर आप जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में एक और अंतर विरोध की स्थिति है कि कुंडली के 4, 8, 12 इन तीनों स्थानों को शास्त्रीय भाषा में मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। जीवन के सभी कार्यों को पूरा कर अगले जीवन के लिए मोक्ष त्रिकोण अत्यंत उपयुक्त रहता है, लेकिन सांसारिक जीवन व्यतीत करते समय मोक्ष अर्थात सामान्य भाषा या भौतिक जीवन की भाषा में वह बाधा, परेशानी, संघर्ष होता है। उसका सामना करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे संघर्ष को साथ लेकर वृश्चिक राशि जीवन व्यतीत करती है। अंतर विरोध की स्थिति, बड़ा आंतरिक संघर्ष का सामना करते हुए आप जीवन व्यतीत करते हैं। कई बाधाएं, परेशानी, संघर्ष का आप हर रोज सामना करते हैं। हाथ में आया हुआ आपका कार्य विचलित होता है। आपके भाग्येश चंद्रदेव है जो हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। राशि बदलने के बाद उनका मूड बदलता है और उनका मूड बदलने से आपका भाग्य बदलता रहता है। अर्थात होता क्या है कि वृश्चिक राशि के भाग्येश चंद्रदेव वे जब स्वराशि में या मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात रवि, मंगल, गुरु की राशि में उनकी यात्रा शुरू रहती है, तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन वे एक राशि में केवल 2.25 से 2.5 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद राशि बदलने पर आपके हाथ में आई हुई सफलता निकल जाने की संभावना निर्माण होती है। पूरा होने वाला काम किसी न किसी कारण से विचलित होकर अधूरा रह जाता है, जिस कारण आपका भाग्य कई बार आपको विभिन्न पद्धतियों से संघर्ष करने पर विवश कर देता है। ऐसा केवल और केवल वृश्चिक राशि के साथ होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह इतनी शीघ्रता से राशि परिवर्तन नहीं करता जितना आपका भाग्येश करता है। उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से आपके मन पर होता है। मन पर परिणाम होने के बाद स्वाभाविक रूप से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव होता है। वृश्चिक राशि के मंत्रिमंडल को देखा जाए
तो एक और विशेष बात दिखाई देती है कि आपके षष्ठ स्थान में राशि स्वामी की दूसरी मूल त्रिकोण राशि आती है, अर्थात वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव उनकी दूसरी राशि मेष, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, वह आपके षष्ठ स्थान में आती है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं ही अपने लिए शत्रु निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके शत्रु निर्माण होते हैं और प्रबल भी होते हैं। आपने यदि कर्जा लिया है तो वह बढ़ते रहता है, उसे चुकाने में बड़ी परेशानी होती है। आप यदि किसी को उधार पैसे देते हैं तो पैसे के साथ वह व्यक्ति भी जाता है, अर्थात उधार दिए हुए पैसे वापस मिलने की संभावना कम होती है। ऐसे विचित्र संघर्ष का सामना वृश्चिक राशि रोज करती है। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन वृश्चिक राशि को प्रकृति से एक वरदान मिला है, वह बड़ा परिश्रम करती है। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों को प्रकृति द्वारा परिश्रम का वरदान मिला है, क्योंकि आपके दशम स्थान में रवि देव की सिंह राशि आती है। जैसा आपको पता होगा, रवि देव हर रोज एक अंश से भ्रमण करते हैं। वे कभी नहीं रुकते। वे अन्य ग्रहों जैसे कभी वक्री नहीं होते, ना कभी अस्त होते हैं। अर्थात वे कभी नहीं थकते, कभी हार नहीं मानते। उनकी गति कभी कम या अधिक नहीं होती। लगातार यात्रा करना, भ्रमण करना, यह उनका काम है। ऐसे रविदेव को आपके कर्म स्थान का स्वामित्व दिया गया है, जिस कारण आपके कर्म लगातार शुरू रहते हैं। वृश्चिक राशि की दृष्टि से एक और शुभ बात है कि आपके परिश्रम स्थान में शनिदेव की मकर राशि आती है। इस राशि में आपके राशि स्वामी मंगल देव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। साथ ही मकर राशि परिश्रमी राशि मानी जाती है, जिस कारण भी आप बड़ा परिश्रम करते हैं। इसलिए परिश्रम आपके जीवन का आधार स्तंभ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आपके जीवन का दूसरा आधार स्तंभ बुध ग्रह है। वास्तव में देखा जाए तो बुध और मंगल दोनों शत्रु माने जाते हैं, फिर भी वे व्यापार के कारक हैं और आपको लाभ प्रदान करते हैं, जिस कारण व्यापार से भरपूर लाभ प्राप्त करने के अवसर वृश्चिक जातकों के लिए निर्माण होते हैं। साथ ही वृश्चिक जातक यदि व्यापार करते हैं तो कई बार शनिदेव से भी उन्हें सहयोग मिलता है। वृश्चिक राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो धन स्थान का स्वामित्व मंगल देव ने अपने मित्र गुरुदेव को दिया है। साथ ही पंचम स्थान की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर सौंपी है, अर्थात धन, परिवार, वाणी का द्वितीय स्थान और पंचम स्थान अर्थात शिक्षा, क्रिएटिविटी का स्वामित्व गुरुदेव को दिया गया है। इसे हम उचित कार्य सौंपना कह सकते हैं। इसके बाद परिश्रम और विश्राम, इन दोनों स्थानों का स्वामित्व मंगल देव ने शनिदेव को दिया है। आपके परिश्रम स्थान में शनिदेव की मकर राशि आती है और चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि आती है, किंतु स्वयं मंगल देव को परिश्रम स्थान अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आने वाली मकर राशि में वे उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन चतुर्थ स्थान में आने के बाद नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। उसके बाद मंगल देव ने सप्तम स्थान का स्वामित्व शुक्र देव को दिया है। जीवन साथी सुंदर होना चाहिए, यह उनकी अपेक्षा होती है। इस विषय में वृश्चिक जातक सदैव भाग्यवान रहते हैं, उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। इसके बाद बाधा परेशानी का कार्य अर्थात अष्टम स्थान का स्वामित्व उन्होंने बुधदेव को दिया है, तो भाग्य स्थान का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, जिस कारण आपके लिए परेशानी बढ़ती है। इसके बाद कर्म स्थान की जिम्मेदारी रवि को दी गई है, जिस कारण आप सदैव कार्यरत रहते हैं। लाभ स्थान का स्वामित्व बुधदेव को दिया गया है, जिस कारण व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। व्यय स्थान का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया है, जिस कारण मौज करने पर वृश्चिक जातक बड़ा खर्च करते हैं। जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए वृश्चिक जातक बड़ा खर्च करते हैं।
वास्तव में आपका स्वभाव ही वैसा विकसित होता है। यह सब भले ही नकारात्मक लगता हो, लेकिन वृश्चिक राशि के सफलता के संदर्भ में कहा जाए तो एक बात आपने सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। आपके शत्रु जितना दुख आपको नहीं देते, उससे अधिक दुख आपको अपने ही नकारात्मक विचार देते हैं, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में राशि स्वामी मंगल देव की दूसरी राशि आती है। इसलिए नकारात्मक विचार से दूर रहे। फॉरगेट एंड फॉरगिव के तंत्र का उपयोग करें। कोई बुरी घटना हो तो उसे भुला दे, सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दें, ताकि आपका जीवन सुखी सफल हो सके। आपके मन में क्रोध भरा रहता है, जिस कारण आपका दुख बढ़ता है। इसलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव यह आपके सफलता का सूत्र है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेते हुए उस अनुसार व्यवहार करें और जीवन में सफल बने। ऐसी सलाह वृश्चिक राशि के जातकों को दिया जाता है। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।